डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये जो आपकी रिपोर्ट थी जो आपने 2023 में लिखी थी डॉक्टर हिना असलम के साथ मिलकर, ये रिपोर्ट जो है ये मेरे पास है और इसमें आपने बहुत सी बातें लिखी और उसमें जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दैट आर अकरिंग इन पाकिस्तान एट अ हाई रेट एंड severely include hurricanes, storms, intense heat waves, abrupt rainfalls, unpredictable flooding and droughts। और उसके बाद आपने कहा कि कुछ शहर ऐसे हैं पाकिस्तान के जहाँ पे कि दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। उसमें कोयटा है, कराची है, उसमें मुजफ्फराबाद है और गिलगित है। और मुजफ्फराबाद और गिलगित पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन इनका भी आपने जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त हमें एक मौसमियाती तब्दीली नज़र आ रही है, बारिशें शुरू होती हैं फिर बंद ही नहीं होती और सैलाब आ जाता है, फिर सैलाब जो है वो एक लोग उसको अजाब कहना शुरू कर देते हैं कि ये अजाब इलाही है। तो ये सारा कुछ जो आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा एक टेक्निकल एक्सपर्ट की हैसियत से, ये अजाब इलाही है या हमारी इज्तिमाई गलतियों का खमियाजा है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अज़ाब इलाही नहीं है, वो हमारी गलतियों का ही खुमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं। हमसे पहले जो लोग आए और उन्होंने जो कुछ गलतियां की वो आज हम भुगत रहे हैं और मज़ीद हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। बिल्कुल, इस रिपोर्ट में हम लोगों ने जब असेसमेंट की थी अपनी, तो इसके मुताबिक जो शहरों का आप नाम ले रहे हैं उनके साथ साथ अब मज़ीद शहर भी ऐड हो रहे हैं, जिसमें रावलपिंडी भी शामिल कर लें, नॉर्थ में चिलास साइड आप शामिल कर लें और बाकी इलाके शामिल कर लें, उधर टेम्परेचर बढ़ेगा। इस्लामाबाद में इस साल जो टेम्परेचर फील किया गया है, यानी अगर 40 डिग्री सेल्सियस था तो फील लाइक नमी की वजह से 51-52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, जो कि आपका जैकबाबाद साइड पे कभी रिकॉर्ड किया जाता था। तो ये इस वजह से है कि हम लोगों ने सबसे पहली बात माहौल में दरख्त काट दिए हैं, पुराने दरख्त काट दिए हैं और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लगा दिया है। हम लोगों ने दरियाओं नदी नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी है, दरियाओं के रास्ते हमने रोक दिए हैं। अभी पिंडी इस्लामाबाद में जो आज हुआ है बारिशों की वजह से, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बारिशें तो होनी है, एक मौसमियाती तब्दीली है। हमें पता है कि पाकिस्तान क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक सबसे टॉप पे है वल्नरेबिलिटी पे अगर हम बात करते हैं। तो बारिशें तो होंगी, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हमें कुछ लोकल क्लाइमेट एक्शन भी करना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्बन क्लाइमेट रेजिलियंस के अकॉर्डिंग बनाएं। दरख्त पुराने काट के अगर हम आज जितने नए दरख्त लगा दें कोई फ़ायदा नहीं है, कितने साल लग जाएंगे उनको बढ़ने में और उनका वो इम्पैक्ट आने में, वो तो बहुत टाइम लगेगा। अभी जो आप देख रहे हैं सैलाबी सूरत हाल, बड़ी बड़ी पोस्ट सोसाइटीज़ में सैलाबी सूरत हाल आई हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने दरिया का रास्ता काट दिया, रोक दिया। पर दरिया तो नेचर है, नेचर अपना रास्ता वापस लेने आता है, तो ये इसलिए सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। दूसरी बात ये कि जो आपका जितना कंस्ट्रक्शन का गंद है, जो कचरा है, इसके अलावा कचरा है ओपनली हम डंप कर रहे हैं। लई को देख लें, सवां को देख लें, कुरंग को देख लें, कहाँ कहाँ पे नई डंपिंग हो रही। और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे पास अभी उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम मैनेज कर सकें। बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने पिछले 10-12 सालों में क्लाइमेट एक्शन अपना स्ट्रेंथन किया है, लेकिन अभी जिस हम मौजूद हैं, अभी जिस वक्त जिस स्टेट ऑफ इमरजेंसी में मौजूद हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आज की मिसाल नहीं है सिर्फ जो बारिशें हो गई, अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में जो यालाबारी हुई है, जब आप इसके लॉस एंड डैमेज का तखमीना लगाते हैं तो अमीर बंदा तो अपनी गाड़ी जो उसकी तबाह हुई है यालाबारी से उसका वो भर लेगा, गरीब की गाड़ी मोटरसाइकिल का खुमियाजा कौन भरेगा? तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा पैटर्न है। आज तक हम जितनी भी इंप्रूवमेंट कर गए हैं, रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने अपने प्लानिंग प्रोसेस में शामिल किया ही नहीं। शहरी आबादी को देख लें, आपका सिर्फ शहर नहीं है, एक तो वो शहर है ना जिसको आप मॉनिटर कर रहे हैं, एक शहर है आपका जो स्लम एरियाज़ में है, जिसको हम अर्बन पुअर कहते हैं, या जो स्लम एरियाज़ में कच्ची आबादियां हैं, उधर जो हालात है वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा तबाही है। वो बेचारे हम इवैक्यूएशन कर भी रहे हैं तो किधर उनको हम रीलोकेट करें, उनको घर कहाँ पे हमने एडजस्ट करना है। तो ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से ये सिर्फ आज का मसला नहीं, ये अब आने वाली नस्लों को भी भुगतना है अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया। जी मुर्जा वहाब साहब, आप कराची शहर के मेयर हैं, तो यकीनन आपके भी इल्म में होगा, ये कोई मैंने नई रिपोर्ट नहीं है, ये तो 10 साल पहले सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफ किया गया था कि कराची
ठट्ठा, बदीन, इन तीनों शहरों को ख़तरा है। इसके अलावा भी मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो और भी शहरों का जिक्र कर रही हैं। तो आपने कभी इस सिलसिले में सोचा है कि कराची के साहिल पे जो समुंदर है उसकी सतह जो है वो बुलंद होती जा रही है और कुछ इलाके जो हैं कराची के वो ऑलरेडी जो हैं वो समुंदर बुर्द हो चुके हैं और मज़ीद जो है उनका ख़तरा है, तो इसको निमटने के लिए आपने कोई प्लानिंग की हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, मैं गुजारिश करूं कि अभी तक हम बहैसियत शहरी के इस थॉट से रेकनसाइल नहीं कर पाएँ कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी। जी, हम अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी गुफ्तगू में इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो ये कहते हैं कि नहीं, ये कोई नाअहली है, ये इनकॉम्पिटेंस है, लैक ऑफ प्लानिंग है, जिसकी वजह से हम इन हालात से गुज़र रहे हैं। मेरा ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी और हम बेसिक सवाल है, जो कुदरत से टकराएगा उसका कोई ना कोई यही अंजाम होता है। मैं मैडम की बात सुन रहा था और मैं इस मैडम की बात से 100% ये इत्तेफाक करता हूँ कि जब आप नेचर के प्रोसेस में इंटरफेयर करेंगे तो उसका नतीजा बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखिए ना, ये जो फ्लड्स हैं या अर्बन फ्लडिंग है, अगर आप अपने नदी नालों के अंदर, रिवर बेड के अंदर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देंगे, अगर वहाँ पे आप इंक्रोच करके दुकानें बना देंगे, घर बना देंगे, होटल बना देंगे, तो नेचुरली कुदरत तो अपना रास्ता बनाएगा, वो अपनी जगह को रिक्लेम करना शुरू करेगा। सिमिलरली जो आपके कोस्टल शहर हैं, ये कोस्टल शहर बचते कैसे हैं ज़मीन बोझ, समंदर बोझ होने से? उसकी बुनियादी फैक्टर ये है, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो नदन पाकिस्तान में शायद लोग रहते हैं वो अभी तक इस थॉट से रेकनसाइल नहीं कर पाए हैं। वो ये है कि दरिया का पानी जो है वो समंदर में जाना लाजमी है। जब दरिया का पानी समंदर में जाएगा तो समंदर के पानी को पीछे धकेलता है। और पिछले कई सालों से जो ये हम लोअर राइपेरियन के लोग हैं जो सदर्न पार्ट्स ऑफ दी कंट्री में रहते हैं, हम ये बात आर्टिकुलेट करते रहे, ये कहते रहे हैं कि जो एडिक्वेट नंबर है जो कि आपका समंदर में जाने की ज़रूरत है वो नहीं जा रहा। आप पिछले 2, 3, 4 साल, 10 साल की बात करें हामिद मीर साहब, मुझे 2002-2003 में जब मेरी वालदा पार्लियामान की रुकन थी, उस ज़माने में मुझे याद है कि ठट्टा सजावल का इशू, बदीन का इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कौमी असम्बली में, सेनेट में उठाती थी कि वहाँ का जो फर्टाइल लैंड है वो समंदर बोझ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पानी जो है दरिया का वो नहीं जा रहा। सिमिलरली जो कराची के अंदर भी आपके 2 वाटरवेज हैं, जो कि लियारी नदी कह लें या मलीर नदी कह लें, उसके अंदर भी वो एडिक्वेट क्वांटम पानी का अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो पानी समंदर को पीछे हटाने में हम अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये हामिद मीर साहब कि सरकार को इस थॉट से रेकनसाइल नहीं करना, एक आम शहरी को इस बात को एक्सेप्ट करना है कि जो हमारा तरीक़ेकार माजी में रहा है वो दुरुस्त नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को प्रॉब्लम ना हो तो आज हमें ये फ़ैसला करना होगा कि माजी से सबक हासिल करें। हर जगह दरख्तों को काट के, फर्टाइल लैंड को काट के हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हम अपने बाग ख़त्म कर देते हैं और वहाँ पे घर बना देते हैं या इमारतें बना देते हैं। इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट किया जा रहा है। आप इस्लामाबाद में अभी जाए, मैं एयरपोर्ट से निकलता हूँ अगर बाहर, तो एक ज़माने में वो जो सारी ज़रई ज़मीन थी, जो आप भी देखते थे, हम भी देखते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, अब वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो नेचुरली जब आप दरख्त को काटेंगे, जब आप ये अपने फर्टाइल ज़मीन को अर्बन स्ट्रक्चर की तरफ ले जाएंगे, वर्टिकल स्ट्रक्चर्स की तरफ ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल में ये जो रियल स्टेट सेक्टर की बात की गई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो कार्बन इमिशन की बात की गई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी फैक्ट्रीज़ को, हमारी इंडस्ट्रीज़ को किसी न किसी तरीके से उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है हमें उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। और प्लांटेशन, आई अंडरस्टैंड कि ठीक है आपने दरख्त वगैरह काट के नए दरख्त को साइज़ में आने में टाइम लगेगा, बट वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। मैं तो समझता हूँ आज 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर हम तमाम के तमाम ये तहैया कर लें कि जी हम सबको एक पौधा लगाना है और उस पौधे को अडॉप्ट करना है, उसको ओन करना है कि उसको मैं परवान चढ़ाऊँगा और कन्वर्ट करूँगा एक तनावर दरख्त में, तो आने वाला वक्त शायद हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो सकता है। एज़ कराची मेयर मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि कराची ने एक अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान हमने मुरतब किया है। एक इंटरनेशनल इदारा है C40 का, उसकी कोलैबोरेशन के साथ किया। उसके अंदर हमने कुछ बेंचमार्क और बैरोमीटर्स तय किए हैं और कराची पाकिस्तान का पहला शहर है जिसने ये काम किया है। मैं उस डॉक्यूमेंट को आपके साथ भी शेयर करता हूँ, मुसद्दिक साहब के साथ भी शेयर कर लूँगा। और मैं चाहूँगा कि इस तरह का एक क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है उसको सारे पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के ज़रिए इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, ताकि निचली सतह पर इन चीज़ों को हम कामयाबी से करने में कामयाब हो पाएँ।